हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ स्पॉम सेट बी कोस्टिंग के बारे में। स्पॉम सेट बी कोस्टिंग को वन गो में कैसे क्लियर करें, इसमें मैं आपको बताऊंगी मेरे एक्सपीरियंस के बारे में। पेपर किस टाइप का आता है, कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपको किन सोर्सेज की हेल्प लेके कैसे प्रिपरेशन करनी है ताकि आपको सही डायरेक्शन मिल सके और आप वन गो में उसे क्लियर कर सके, ताकि आपको फिर से कोई अटैम्प्ट देने की ज़रूरत ना पड़े। मुझे फर्स्ट अटैम्प्ट में मुझे 46 मार्क्स आए थे। देन सेकंड अटैम्प्ट में फिर मेरे को 56 मार्क्स आए थे। हाँ, बट मैंने ज़्यादा अच्छा स्कोर नहीं किया। बट मैं आपको बता सकती हूँ कि आप कौन कौन से रिसोर्सेज यूज़ करने हैं और उनका सही तरीके से यूज़ करना है ताकि आप उसको वन गो में क्लियर कर सकें। मैंने जब अपना फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था तब मुझे 46 मार्क्स आए थे। फिर मैंने उसको मुझे पता चल गया था मुझे कहाँ कहाँ मेरी कमी है, तो मैंने उसको फिर से ठीक किया और जहाँ जहाँ मेरी कमी थी मैंने उनको गो थ्रू किया। यूज़ करने हैं किन किन रिसोर्सेज आपको पढ़ना है ताकि आपका टाइम ना लगे और आप वन गो में उसे क्लियर कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, कैसे क्या करना है। स्टार्ट करती हूँ कि सबसे बड़ी मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं, जो इवन मैंने भी करी है, लाइक जैसे कि या तो हम पूरी प्रैक्टिकल सॉल्व करके जाते हैं या पूरी थ्योरी पर डिपेंड रहते हैं। बट अगर हम सिर्फ प्रैक्टिकल या सिर्फ थ्योरी पर डिपेंड होकर जाएंगे कॉस्टिंग का पेपर देने, तो इट्स नॉट पॉसिबल टू क्रैक इन वन गो। टू क्रैक इट इन वन गो हमें सबसे पहले दोनों को बैलेंस करके करना है, क्योंकि जब हम पेपर देने जाते हैं ना, जब वहाँ पे थ्योरी के क्वेश्चन आते हैं, इतने डीपली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट आपको समझ नहीं आता है क्वेश्चन कौन से चैप्टर से कौन से पार्ट से पूछा गया। और जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं वो समझ नहीं आता कहाँ से स्टार्ट करना है। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं आपको बताती हूँ आपको कैसे सबको दोनों को मैनेज करना है। तो आपको क्या क्या करना है, कौन कौन से रिसोर्सेज से पढ़ना है। सबसे पहले आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो IACI मटेरियल के वो सॉल्व करने हैं। कौन कौन से चैप्टर के आपको स्पेशली करके जाने ही हैं। फर्स्ट वन इज ट्रांसफर प्राइसिंग, सेकंड वन इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, थर्ड वन इज स्ट्रेटेजिक रेवेन्यू मैनेजमेंट एंड द फोर्थ वन इज स्ट्रेटेजिक प्रॉफिट मैनेजमेंट। इन चारों चैप्टर के क्वेश्चंस आपको ICI मॉड्यूल के इलस्ट्रेशंस, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, बैक क्वेश्चंस सब कुछ करने हैं। मतलब आप इनको एक बार गो थ्रू ज़रूर कर लीजिएगा, एक बार सॉल्व कर लीजिएगा, वो चाहे ऊपर से कैलकुलेटर से कर लीजिएगा या लिख के कर लीजिएगा, जो भी आपको ठीक लगे वैसे कर लीजिएगा, लेकिन इन क्वेश्चंस को ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि जो ये क्वेश्चंस है ना, कुछ मेरे क्वेश्चन पेपर में मैंने दो अटैम्प्ट दिए थे, तो उसमें से मतलब दोनों में से मैंने देखा कि एज इट इज़ क्वेश्चन कुछ उठ के आए हैं। एज इट इज़ क्वेश्चन मॉड्यूल में से एक दो क्वेश्चन एज इट इज़ उठ के आए। अराउंड 20-25 मार्क्स के मेरे को क्वेश्चन कवर हो गए थे, तो उनको स्किप बिल्कुल ना करें, उनको करना फर्स्ट प्रायोरिटी है। आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने ही हैं। और अगर आपको दिक्कत आ रही है कि हम कैसे सॉल्व करें, हमसे नहीं हो रहा, तो मैंने तो यूट्यूब पे रोहन सर की लेक्चर्स हैं, उन्होंने मतलब चैप्टर वाइज दे रखे हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के ICI मॉड्यूल के, तो मैंने वो सॉल्व किए थे। अगर आप चाहें तो वो भी रेफ़र कर सकते हैं। इन वन इज़ आदि अहमद की सर की 3 वीडियोज़ हैं यूट्यूब पे, उनको डेफिनेटली करके जाना। मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में वो नहीं करी थी, लेकिन सेकंड अटैम्प्ट में मैंने किसी वीडियो में देखा था कि उनको रेफ़र करना है, तो प्लीज़ उसको वो करके ही जाना है। मतलब आदिल अहमद सर की वो 3 वीडियो हैं, उसको करके ही जाना है। क्योंकि उसमें से वो वीडियो जो है उसमें RTPs, ICI मॉड्यूल्स के MTP और मतलब मेजरली जो ICI क्वेश्चंस पूछते हैं ना, वो सारे कवरेज हैं उसमें, बैक क्वेश्चंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इवन मॉड्यूल्स के भी क्वेश्चन कवरेज है। तो प्लीज़ वो 3 वीडियोस डेफिनेटली देख के जाना। अगर आप देख के भी जाएंगे तो आपको पेपर एग्ज़ाम सेंटर में वो इंस्टेंट क्लिक हो जाएगा कि हमने एक क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है ऑलरेडी। आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आएगा और आप वो इजीली क्रैक कर पाएंगे, क्योंकि अगर आपने एक बार वो क्वेश्चन कर रखा होगा ना, तो आपको इजीली क्रैक हो जाएगा कि मैंने वो क्वेश्चंस कर रखा है और इसका ऐसे ऐसे प्रोसीजर होगा, कहाँ से स्टार्ट करना है, क्या आंसर आएगा। मतलब एज इट इज़ क्वेश्चन आ गया था। मैं बताऊँ तो मेरे जो सेकेंड अटैम्प्ट में जो क्वेश्चंस आए थे ना, आई थिंक 2 या 3 क्वेश्चंस थे जो आदि सर की अहमद की जो वीडियोज़ हैं यूट्यूब पे 3, उसमें से मेरे शायद 2-3 क्वेश्चन उठ के आए थे और वो अराउंड 25-30 मार्क्स के थे। सो प्लीज़ उसको स्किप बिल्कुल मत करना, उनकी वीडियोज़ तीनों ज़रूर रेफ़र करके जाना, तो आपको बहुत बेनिफिट होगा इसका। एंड द नेक्स्ट थर्ड पॉइंट पे आते हैं, थ्योरी। थ्योरी कैसे कवर करें और कौन कौन से चैप्टर की थ्योरी करके जाएं जिससे हमारा मेजर थ्योरी का पार्ट कवर हो जाए। तो कौन कौन से चैप्टर्स की थ्योरी आपको डेफिनेटली करनी है, क्योंकि उसमें से ज़्यादातर थ्योरी उनमें से ही आती है। बेसिकली वो चैप्टर ही थ्योरी के लिए बने हैं। तो फर्स्ट वन इज़ सेकंड मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट, थर्ड लीन सिस्टम एंड मैनेजमेंट, चैप्टर नंबर 5
इमर्जिंग बिजनेस मॉड्यूल, चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, चैप्टर नंबर 9 परफॉर्मेंस मेजर इन प्राइवेट सेक्टर, चैप्टर नंबर 10 परफॉर्मेंस मेजर इन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड चैप्टर नंबर 11 परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स। ये जो चैप्टर्स हैं, ये सारे चैप्टर्स को आपको डेफिनेटली इनकी थ्योरी कवर करके जानी है। इनमें से मेजर थ्योरी कवर हुई थी मेरे एग्ज़ाम्स में, तो मतलब वैसे चैप्टर्स ही थ्योरी के हैं ये, तो इस वजह से ये सारे चैप्टर्स आपको डेफिनेटली कवर करना है। अब बात आती है आपको कवर कैसे करना है। अब हम बात करते हैं मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक की, ये थ्योरी आपको कवर कैसे करनी है, कहाँ से कवर करनी है। सबका क्वेश्चन से आता है थ्योरी कहाँ से कवर करें। प्रैक्टिकल तो समझ में आता है कि हम बुक से एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं, उसके हमारे पास मॉड्यूल्स हैं उनके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, तो थ्योरी कहाँ से कवर करें, इतनी डीपली थ्योरी जो पूछी जाती है। तो मैं आपको वो बताती हूँ जो मैंने कवर करी थी, मैंने कैसे किया था थ्योरी को। देखो, मैंने यूट्यूब पे काफ़ी टीचर्स के लेक्चर वीडियोस अवेलेबल हैं, तो आप किसी की भी एक बार हर चैप्टर की एक बार एक वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, चाहे किसी भी टीचर्स की देखी हो। मैंने भी डिफरेंट टीचर्स की देखी थी, कोई स्पेसिफिक टीचर मैं मतलब रेफ़र नहीं कर रही जो आपको देखनी ही है। आप किसी की भी देखेंगे क्योंकि थ्योरी आप इजीली कवर कर सकते हैं। किसी भी टीचर की यूट्यूब पे एक बार हर चैप्टर की आपको ये वीडियो देखनी है। देन मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक पीडीएफ अटैच कर दूँगी, आप उस पीडीएफ को रेफ़र करके सारी थ्योरी को कवर कर लीजिएगा। मैंने उस पीडीएफ को रेफ़र किया था, बस उसको डीपली एनालाइज़ किया था कि कैसे क्या-क्या इम्पोर्टेंट सेक्शन क्या-क्या हैं, उनको अच्छे से पढ़ ली थी। मतलब उस पीडीएफ को मैंने उसको अपना रिसोर्स मान लिया था, मैंने उसे अच्छे से पढ़ लिया था। तो जो मेरे थ्योरी के क्वेश्चंस थे, मेजरली उसमें से कवर हो गए थे। जो मतलब जैसे मैं सॉल्व करने गई थी क्वेश्चन पेपर, तो मेरे को समझ में आ रहा था, हाँ, ये मैंने वहाँ पढ़ा था, हाँ, ये मैंने वहाँ पढ़ा था, तो आपको क्लिक हो जाएगा। अगर आपने एक बार पढ़ रखा है ना, कोई भी वीडियो देख रखी है, थ्योरी अच्छे से मतलब गो थ्रू भी कर रखी है, तो आपको इंस्टेंट क्लिक हो जाता है एग्जाम हॉल में, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो अटैच कर दूँगी, तो आप वो पीडीएफ ज़रूर रेफ़र कर लीजिएगा। सो तो आपको कॉस्टिंग का पेपर एक गाँव में क्लियर करने के लिए 3 स्टेप करने हैं। फर्स्ट, आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने हैं, जो मैंने आपको बता दिया कैसे, कहाँ से कवर करना है। सेकंड, आपको आदी अहमद की 3 वीडियो ज़रूर से रेफ़र करनी है, उसको बिल्कुल मिस नहीं करना है। थर्ड, थ्योरी कवर कहाँ से करनी है और उसको भी छोड़ के नहीं जाना है। कॉस्टिंग का पेपर है, ये सोच के कि प्रैक्टिकल आ जाएगा तो हम कवर कर लेंगे, नहीं। थ्योरी आपको डेफ़िनेटली कवर करनी है, तो थ्योरी को भी आप कवर कर दीजिएगा, ठीक है? तो अगर आप ये तीनों पॉइंट्स को कवर करेंगे, तो आप डेफ़िनेटली क्लियर कर लेंगे और आपको इधर-उधर की वीडियोज़ और देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हमें कौन सा क्या-क्या रिसोर्सेज़ करना है। मैंने आपको बेस्ट बता दिया है जो आपको यूज़ करना है, जैसे आप क्लियर कर सकते हो वन गो में। तो और अगर आपको कोई भी डाउट हो, प्लीज़ कमेंट डाउन और फॉलो फॉर मोर सच कंटेंट। लाइक करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड कनेक्ट विद मी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।